हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने प्रवार सुमित अवध एकेडमी पर। मैं हूं सुमित। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 अलंकार। साथियों, आपके सिलेबस में 3 अलंकार हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। साथियों, आपको बता दूं, अगर सुमित अवध एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आए हो तो आज के बाद आपको दोबारा अलंकार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुमित सर एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपके दिमाग में अलंकार को सेट कर देंगे। आज के बाद आप दोबारा क्लास 10th में अलंकार नहीं पढ़ोगे, ये मेरा वादा है। आपको इसी वीडियो में आपको अलंकार याद करा दूंगा। साथियों, हम एक एक अलंकार को ट्रिक से पढ़ेंगे, इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी करेंगे। पहला अलंकार हमारा उपमा अलंकार है और इसके ट्रिक को देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? जब पंक्ति में योजक आए, योजक के बाद सा सी से सरिस सम आए, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। क्या बताया हमने? जब पंक्ति में योजक आए, योजक के बाद सा सी से सरिस शब्द आए, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हरपद कोमल कमल से योजक के बाद आपका सा आया, तुरंत मार दो उपमा अलंकार। पीपल पात सरिस मंडोला, सरिस शब्द देखा, मार दिया उपमा अलंकार। समझ में आया? सासी से सरिस आए, तुरंत आपका उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं रूपक अलंकार की। इसकी ट्रिक क्या है? जब पंक्ति में योजक आए, आप कहोगे सर अभी आपने उपमा में बताया। हाँ, उपमा में बताया, लेकिन उपमा में मैंने बताया योजक के बाद सासी से सरिस आए, तब आपका उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर हमने बताया सिर्फ योजक आए, सासी से सरिस न आए, तब आपका रूपक अलंकार होगा। क्लियर? जैसे चरण कमल बंधु हरिराई, योजक आया लेकिन सासी से सरिस नहीं आया, आपका रूपक अलंकार होगा। हर जननी में बालक तेरा, योजक आया, सासी से सरिस नहीं आया, आपका रूपक अलंकार होगा। क्लियर? इतनी सी बात थी। आपको एक चंद सेकंड में अलंकार को याद करा रहा हूँ। एक बार फिर से समझ लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। एक बार हमने उपमा में क्या बताया? योजक के बाद सासी से सरिस आए, तब आपका उपमा अलंकार होगा। रूपक में बताया कि योजक के बाद सासी से सरिस न आए, तब आपका रूपक अलंकार होगा। बात खत्म। नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक को आप चंद सेकंडों में बताओगे, ऐसी बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक है, यदि पंक्ति में मन मानो जन जानो मनो जनो आदि शब्द आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या ट्रिक बताया? मन मानो जन जानो मनो जनो आता है, तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निध लूटन लागी। मनोह को देखो, जन जानो ये शब्द देखो, तुरंत आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्लियर? अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के पूर्ण संभावित प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लग गया है, आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन हमारा, हर मुख मनोह मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन दिया गया है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा आपको दिया गया है अनुप्रास अलंकार।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा मनों को देखा हमने, मनों को देखा तुरंत मार दिया उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी तो आपको बताया जन जानो मन मानो जनहु तनु आएगा, तब आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हर जननी में बालक तेरा पंक्त में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन दिया गया है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा ऑप्शन दिया गया है अनुप्रास। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों, बताइएगा आप। हमने डैश देखा, अभी आपको बताया था अगर आप योजक, डैश मतलब क्या हुआ, योजक देखो तुरंत मार दो रूपक अलंकार, योजक में अगर सासी से सरिस आ जाए तो तुरंत मार दो उपमा अलंकार। तो यहाँ पर योजक आया इसलिए आपका रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनहु जनहु जन जानो आत्मवाचक शब्द किस अलंकार में पराया प्रयुक्त होते हैं? ये यूपी बोर्ड 2023 में आया है, ये यूपी बोर्ड 2023 में आया है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। अभी आपको बताएगा मनोह जनो मनोह मानो जन जानो ऐसे शब्द आते हैं तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धाये धाम काम सब त्यागी मनोह रंग निध लूटन लागी, पंक्त में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन में हमने मनोह देखा तुरंत मार दिया उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यही कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, पंक्त में कौन सा अलंकार है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अनुप्रास अलंकार। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि हमने योजक के बाद सा सी से सरिस आता है तो हमने उपमा अलंकार जाएगा, यही आपको ट्रिक बताया था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर साथियों।